हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार की प्रकृति पर जो आधारित प्रमेय हैं उन प्रमेय के संबंध में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रमेय एक यहाँ पर जो लिखा गया है उस प्रमेय या विलोम को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्रमेय 2 के संबंध में चर्चा करेंगे। अब यह प्रमेय 1 और 2 क्या दिया गया है, यह उसी प्रकृति के बारे में दशमलव संख्या के जो दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं ली गई थी उनके दशमलव प्रसार के संबंध में जो प्रकृति हमको मिल रही है उसी प्रकृति को इन प्रमेय के साथ बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिए, पहली प्रमेय कह रही है कि यदि x = p/q, जहां p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q को हम 2m × 2n के रूप का है, जहां n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत या टर्मिनेटिंग होता है। तो यदि हम डिनोमिनेटर को, हमने कहा कि डिनोमिनेटर को यदि हम q को इस रूप में प्रदर्शित कर पाएं या वह इस रूप में प्रदर्शित हो, तब उसका प्रशांत शांत दशमलव प्रसार होता है। यहां पर इस थ्योरम 1 को हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया 17/8। अब देखिए 17/8, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 17/2 तो 17/2 क्योंकि 8 = हो गया 2 × 2 × 2, तो अब यह 17/2 हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 17 गुणे, अब ये हो गया 5/3 बटे 2/3 गुणे 5/3। अब क्या किया, इस 5/3 का हमने ऊपर और नीचे मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में गुणा कर दिया। तो अब ये देखिए कितना हो गया, यह बराबर हो गया 17 गुणे 125। 17 गुणे 125 हो गया। तो 17 गुणे 125 बटे यहां पर हो गया 2 गुणे 5/3, या यह बराबर हो गया 17 गुणे 125 बटे 10/3। तो यहां से आप देख लीजिए कि जब इसको हमने लिखा 17/2/3 बराबर 17 गुणे 5/3 बटे 2/3 गुणे 5/3, इस रूप में एक लिख सकते हैं, या इसी संख्या को देखिए, इसको लिख सकते हैं बराबर 17/2/3 बराबर हो गया 17/2/3 गुणे 5/0। इस तरह से लिख सकते हैं। तो कैसे पूछ रहा है या किस प्रकार से उसका प्रदर्शन कर रहा है, अब यहां पर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट q, अब q को हमने किस रूप में लिख दिया, 2/3 × 5/0, जहां पर m = 3 है और n = 0 है। m n केवल और केवल किस रूप में होने चाहिए, m और n केवल ऋणोत्तर पूर्णांक के नॉन नेगेटिव इंटीजर के रूप में होने चाहिए थे। फिर देखिए बेटा, दूसरे एग्जांपल के रूप में, जैसे अगर 13/125 लें, 13/125 लिया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/5/3 लिख सकते हैं। अब इसी को लिख सकते हैं 13/2/0 गुणे 5/3। अब यहां पर ये देखिए, दिस इंप्लाइज दैट क्यू क्या हुआ, जो यहां पर डिनोमिनेटर था यह 2/0 और 5/3 के रूप में हो गया। यहां पर m = 0 हो गया और n = 3 हो गया। तो यहां पर भी अब देखिए, इसको
क्योंकि कह रहा है कि Q को अगर 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n के रूप में लिख सके, तब उसका जो एक्सपेंशन है या डेसिमल प्रसार है, वह डेसिमल प्रसार कैसा हो जाएगा, वह डेसिमल प्रसार जो है वो शांत प्रकार का हो जाएगा। तो अब यहां पर हमको ये मिल गया कि Q इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 3 के रूप का मिल गया। इसी थ्योरम 1 को समझने के लिए हम कोई तीसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पर ये है 15/1600। तो 15/1600 इसको लिख सकते हैं 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 3 हो गया। फिर यहां पर 1600 5 से भाग दे दीजिए, 5 3 15, 1 0, 5 दूना 10, 320। यह आ गया 320। तो यहां पर हमको मिल गया 3/320, यहां पर 320। अब यहां पर देखिए बेटा 320 का आपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 2 से भाग गया, ये हो गया 160। फिर 2 से भाग गया, ये हो गया 80। फिर 2 से भाग किया आपने, यहां पर हो गया 40। फिर 2 से भाग किया, यहां पर आ गया 20। फिर 2 से भाग किया आपने, यहां पर आ गया 10। फिर 2 से भाग किया, यहां पर आ गया 5। फिर यहां पर 5 एकम 5। तो यह 3/320 को हम लिख सकते हैं 3 और यहां पर अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 1। अब ये देखिए 15/1600 बराबर हो गया 3/320 बराबर हो गया 3/2 के घाते 6 गुणे 5 के घाते 1। अब यहां पर देखिए m इज इक्वल टू 6 हो गया और n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इन तीनों उदाहरणों से हमको यह पता चल रहा है कि संख्या अगर परिमेय संख्या है, कोई परिमेय संख्या है और यह शांत कब होगी, यह शांत केवल 3 दशाओं में होगी। जब Q का मान क्या होगा, यह 2 के पावर m के रूप में होगा या 5 के पावर n के रूप में होगा या 2 के पावर m इंटू 2 के पावर इंटू 5 के पावर n के रूप का अगर डिनोमिनेटर होगा, तभी कोई संख्या वह शांत दशमलव प्रसार की संख्या होगी। अब यहां पर देखिए हम देखेंगे क्या इस जो प्रमेय लिया हमने, इस प्रमेय का विलोम भी सही है। प्रमेय 1 के विलोम को देखें। प्रमेय 1 का विलोम, यदि P/Q एक परिमेय संख्या हो तथा इसमें Q का रूप 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n प्रकार का है, तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहां पर पहले ही Q का रूप यह 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर n प्रकार का है, तो वह शांत दशमलव प्रकार का होगा। अब यहां पर देखिए बेटा, जैसे दिया गया है 7/8, 7/8, अब इसको लिख सकते हैं 7/2 रेज टू पावर 3। अब ये 7/2 रेज टू पावर 3, अब इसको लिख सकते हैं 7/2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 रेज टू पावर 3 से हमने गुणा कर दिया। अब यह बराबर हो गया 7 गुणे 5 के घाते 3 बटे
2 के घाते 3 गुणे 5 के घाते 3। अब इसको लिख सकते हैं 7 गुणे और 5 का क्यूब 125 हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के क्यूब, 2 गुणे 5 का क्यूब। तो अब देखिए 125 गुणे 7, ये हो गया 7 पचे 35, 5 हाथ में आया 3 की, फिर 7 दूनी 14, 3 17 7, हाथ में आया 1 की, और 7 1 कम 7 1 8। यह बराबर आ गया 875 बटे, अब ये हो गया 10 के घाते 3, और यह बराबर हो गया 875 बटे 1000, और यह बराबर हो गया 0.875। तो अगर किसी संख्या में q का रूप पहले ही 2m इंटू 5n प्रकार का होता है, तो उसका प्रसार ऑलरेडी वह शांत प्रकार का या टर्मिनेटिंग प्रकार का होता है। अब हम दूसरी प्रमेय देखते हैं। इस प्रमेय में कह रहा है कि यदि x इक्वल टू p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, जहां m n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर हैं, तब x का दशमलव प्रशांत अशांत आवर्ती होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब यहां पर देखिए बेटा, इसका मतलब है कि अगर जो हमने डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में यदि 2m इंटू 5n के रूप का हमको अभाज्य गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की संख्या वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। अब यहां पर देखिए, जैसे थियरम 2 के लिए पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 29/343। तो 29/343, अब देखिए 343, यहां पर ये 7 7 चौक 28 और 6 34, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। इसको लिख सकते हैं 29/7 के घाते 3। तो 29/7 के घाते 3, दिस इंप्लाइज दैट q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n। q यह 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, अतः यह क्या हो जाएगा, यह संख्या हो जाएगी अशांत और साथ ही साथ क्या हो जाएगी, आवर्ती। तो इस प्रकार की संख्या अशांत और आवर्ती हो जाएगी। फिर देखिए दूसरी संख्या के रूप में ले रहे हैं 125/441। अब देखिए बेटा, 125/441, इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 3 बटे, इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 21, यह 21 का वर्ग है। अब यहां पर लिख सकते हैं 5 के घाते 3 बटे 3 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। अब यहां पर हो गया 5 के घाते 3 बटे 3 के घाते 2 गुणे 7 के घाते 2। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी q यह जो है 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है। अगर यह इस रूप का नहीं है, तब यह संख्या क्या हो जाएगी, तब यह संख्या हो जाएगी अशांत। और कैसी हो जाएगी, अशांत और आवर्ती। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होंगे अगर आपको डिनोमिनेटर में आपको 2m एंड 5n का रूप प्राप्त नहीं हो रहा है। हैव ए नाइस